हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम CGL प्री के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन्हें करने की बेस्ट ऑफ अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, और ये CGL के अलावा और अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि इफ़ द 5 डिजिट नंबर कितना है 676XY इज़ डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। ठीक है, यानी हमारी ये 5 अंकों की संख्या है और ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है, विभाजित है। तो हमें देखना है कि 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसे करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखना ज़रा। जब ये नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है तो यानी इनका एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले देखो जो 5 डिजिट नंबर है 676XY। ठीक है, XY तो हमें पता नहीं है, XY निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या माना, X और Y को हम बड़ी से बड़ी संख्या मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया X भी 9 है और Y भी 9 है। ठीक है, अब हम जिन संख्या से डिविजिबल है उनके एलसीएम से उसे क्या करेंगे, विभाजित करके देखेंगे और जितना भी फालतू आ रहा है उसे इसमें से घटा के हम रियल नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ये नंबर है 67699। ठीक है, एलसीएम देखो जरा, 3, 7, 11 का एलसीएम क्या आने वाला है, यानी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल। तो इनकी मल्टीपल कितना होगा 21 और 11 हासिल 2, 11 दूनी 22 थे 231 इनका क्या एलसीएम आने वाला है। ठीक है, हम इससे डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचने वाला है। ठीक है, 231 से हमें इसे डिवाइड किया। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, देखो लगभग 2 बार जा रहा है, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार गया तो कितना होने वाला है 462। ठीक है, यहाँ हमने देखा 6 में से 2 गए 4, 7 में से 6 गए 1 और यहाँ पे 2, 214, यहाँ 9 उतार लिया। ठीक है, लगभग कितनी बार जा रहा है, देखो 10th बार, 10 बार जाएगा तो 2310 होने वाला है, यानी थोड़ा सा कम जाएगा तो 9 बार जाना चाहिए, है ना। 9 एकम 9। ठीक है, उसके बाद 9 3 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20। ठीक है, यहाँ क्या बचने वाला है 0 0, यहाँ पे 1 कैरी लिया, 14 में 7। ठीक है, और हमने उतार लिया 9। ठीक है, अब देखो जरा कितनी बार जाना है, 3 बार जाए, 3 टाइम्स आ रहा है। 3 टाइम्स जाने के बाद क्या होगा 3, 9, 6। ठीक है, कितना बचने वाला है यहाँ पे 6 और ये यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो हमारा शेष बचा, रिमेन बचा 16 बचा। यदि ये रिमेन 16 ना बच के यहाँ पे 0 आया तो यानी ये डिविजिबल होता किस किस से, यदि यहाँ शेष में बचकर 0 आता तो 3, 7, 11 से पूरा विभाजित होता, डिविजिबल होता। ठीक है, डिवाइड होता। लेकिन जो 16 शेष बच रहा है इसका मतलब इसमें 16 शेष जो रिमाइंडर है नहीं बचना चाहिए। तो हमें पता चला कि ये जो संख्या है ये 16 फालतू है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से इस नंबर में से हमने कितना 67699 में से 16 लेस करा तो नया नंबर क्या है हमारा, यहाँ निकल के आएगा 9 में से 6 जाएंगे 3 और यहाँ पे 8। ठीक है, उसके बाद 6। ठीक है, यानी हमारा जो एक्चुअल नंबर था, रियल नंबर ये था, हमने ये मैंने x माना था, ये y था, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, x की वैल्यू निकल के आई आपकी 8 और y की वैल्यू निकल के आई यहाँ पे 3। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, 3x माइनस 5y। 8 की वैल्यू x की वैल्यू 8 है, यानी 3 × 8 माइनस 5 × y की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 रखा, यानी कितना हुआ 8 3 24 माइनस 5 3 15। तो इसका आंसर कितने वाला है 9। ठीक है, यदि हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाएं 11 का, 7 का और 3 का तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो हमारी बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है, हम क्या करें, इनके एलसीएम से संख्या जो बड़ी से बड़ी अंक मान के इनके 9 को डिवाइड करके देख लें, जितना भी रिमाइंडर बच रहा है उसे उसमें से घटा के हम जो हमारा एक्चुअल नंबर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है, आपको दिया इफ़ x + y = 4, यानी x + y बराबर 4 दिया है, 1/x + 1/y बराबर 16/15 दिया है। तो x³ प्लस y³ की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसे मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है x + y, देखना सॉल्यूशन देखते हैं। x + y
4 दिया हुआ है, और इसे हमने क्या करा, थोड़ा एलसीएम लेके से सोल्व करा। जैसे ये एलसीएम लेंगे तो आपको भी ऊपर आने वाला है x प्लस वाई और नीचे आने वाला है x इंटू वाई, बराबर कितना होने वाला है 16/15। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, वहाँ पे दी हुई है हमें 4, ठीक है, 4 दी है, तो 4 से कितने बार गया 4, इसे हमने इन्वर्स कर दिया, यानी x y की वैल्यू यहाँ से निकल गई कितना 15/4, ठीक है। हमारे पास सिंपल हुआ, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है x³ प्लस y³। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या, x प्लस वाई x², ठीक, यानी हमें इसके पदों में चाहिए ना, यदि हमारे पास x प्लस वाई है और x y है तो इसके पदों में निकालना है हमें क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy, इसके बराबर ये भी होता है, ठीक है फॉर्मूला, क्योंकि हमें पास ये दो ही है ना, x प्लस वाई और x इंटू वाई, तो उसके पदों में लिख लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 4, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 इंटू एक्स वाई कितना है 15/4, ठीक है। यहाँ से सोल्व करा हमने, 4 इंटू कितना हुआ देखा 15 या 45, इसका एलसीएम लेंगे, 16 चौका 64, 64 में से 45 जाएगा, ठीक है, और बटे में है 4, यहाँ पे आने वाला है 64 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 19/4, इससे एक घटा, तो आंसर क्या आने वाला है इसका 19, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 19, ठीक है। अब समझ में आया होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा है कि क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 140 में 15 की दर से खरीदे, ठीक है, और 120 में 10 की दर से खरीदे, और उन्हें मिलाकर 132 में 12 रुपये दर्जन, यानी 12 वस्तु के हिसाब से वो बेच दिए। तो हमें बताना है कि उससे कुल सौदे में लाभ हुआ और मतलब लाभ कितने % हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसे करने की बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, ठीक है। ऐसे सवाल करने के लिए आपने एक ध्यान रखना है बात क्या, कि आपने एक तरफ तो जो रेट है वो रखना है, दूसरी तरफ जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल वो कैसे, देखो ज़रा, जैसे हमें दिया हुआ है, उसने क्या काम करा 140 रुपये में 15 जो आर्टिकल है, 15 फ्रूट है, उसके दर से खरीदा, यानी ये CP कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उतने ही इक्वल नंबर में उसने 120 रुपये में कितने 10 की दर से CP करा, ये दोनों CP करें, खरीद के लाया, और सभी को मिला के उसने किस हिसाब से 132 रुपये में, ठीक है, 12 की दर से वो SP कर दिए, सेल कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखना जरा, जितने वो खरीद के लाया है यहाँ पे इक्वल नंबर में है, इक्वल नंबर में उन्हें सबको मिला के उन्हें बेच रहा है, तो इसका मतलब है ये इक्वल करने और इक्वल ऐसे करने जो इसका भी मल्टीपल उसमें पाया जाए, यानी क्या करो, आपने 15, 10 और 12 का एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या होगा 60, तो मैंने 60-60 बना लो, ठीक है, 60-60 बना लो, 30 पे भी हो जाएगा, वैसे 60-60 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या काम करा, इसे जो है ये आर्टिकल इक्वल करे, ठीक है, तो मैंने बना लिया यहाँ पे 60, इनका एलसीएम ले हो गया तो आसान पड़ जाएगा। 60 बनाने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करी, आपको भी इसमें मल्टीप्लाई कर दी 4 की, ये 15 चौका 60 हुआ, तो यानी हमारे कितने का आर्टिकल आए है, आपको भी 14 चौका 56, यानी 560 रुपये के खरीद के लाए हम, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे 60 बनाया तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की, 60 हो गए, इधर कहेंगे 12×6 72, 720 की आए, ठीक है। इसका मतलब है हम वस्तु कितनी खरीद के लिए आए, हमने यहाँ पे ऐड करा तो हम खरीद के लाए 0, 8 और 7, 1280 रुपये खरीद के लिए आए, यानी हमने ये जो 60 वस्तु यहाँ 120 जो आर्टिकल खरीदे हैं वो कितने में 1280 रुपये में खरीद लिए हैं। अब ये बेच दिए कितने के, 60 और 60 120, यानी 120 बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 की, तो 120 आर्टिकल कितने के आएंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, यानी 1280 रुपये की खरीद कर हमने कोई वस्तु जो है वो कितने में SP कर दी है 1320 रुपये में। तो यहाँ प्रॉफिट होने वाला, या तो रेशो ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो ना, रेशो भी ले सकते हो। देखो जरा 1280 से 1320 कितने रुपये फालतू कमाए आपके हो गए, कितने कमाए हैं, हाँ 40 रुपये, तो 40 रुपये किस पे कमाएंगे हम, CP पे, हमारा लाभ हमेशा किस पे होता है CP पे, ठीक है। तो हमने 40 रुपये कमाए CP पे, यानी कितने 1280 रुपये, परसेंट निकालने के लिए 100 पर कितना, ठीक है, 0 काट ली। उसके बाद देखो जरा 4 से काट लो, 4 × 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, और इसे सोल्व कर लेंगे, 25 से काटा, 25 चौका 100 और 8 चौक 32, यानी आने वाला है यहाँ पे 8 × 24, ठीक है, 3 सही 1/8% हमें क्या होने वाला है, इस पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा ये। उसके बाद
उसके बाद जो है, उसके बाद एक दो सवाल और लेने वाले हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखना इसी साइड का सवाल है एक, इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस यानी एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस यानी सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का मतलब है जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग है, उसका बिगड़ा हुआ रूप, यानी उसमें 90 डिग्री ना होकर दो भुजाओं के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक रोम्बस दिया हुआ है, मैं एक रोम्बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। इसकी साइड क्या है, इक्वल, यानी स्क्वायर का ही बिगड़ा रूप क्या होता है, रोम्बस। इसने कहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। इसकी ईच साइड 13 सेंटीमीटर की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल जो है, इसका एक डायगोनल, इसका एक विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, ये वाले डायगोनल तो ये है, इसका इनमें से कोई भी एक डायगोनल दिया हुआ है, वो दिया है 24। हमने मान लिया ये वाला डायगोनल इसका कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो आपने बताना है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इसका आपने एरिया बताना है, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, ये 300 है, ये 204, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा। एक रोम्बस है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 3, और उसका एक विकर्ण 24 है, तो आपने इसका एरिया बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्या कि रोम्बस की प्रत्येक साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ईच साइड इज इक्वल, ठीक है। और उसके जो डायगोनल है अलग अलग है, लेकिन इनकी डायगोनल की एक क्वालिटी है क्या, कि एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर और इक्वल, ये जो इक्वल मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी इसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्वल पार्ट में हम 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, मैं देखना चाह रहा हूँ इस पर, देखना जरा, ये जो है ये 24 दिया हुआ है, जब ये वाला डायगोनल इससे काटेगा तो आपको 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ये 12 आने वाला है ना। मैं इस पार्ट को यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मैंने यहाँ बनाया, ये 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट निकल के कितना है, 12, 24 था तो 12 हुआ, ठीक है। ये कितने आ रहा है, 13, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, देखना 90 डिग्री 888 सेट हो रहा है। 888 क्या, जब 19 के सामने कितना है, 13 है, 13 12 पे कितना होता है, 5, 888 सेट है, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 5, ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी इसका दूसरा डायगोनल कितना आया, इसका दूसरा डायगोनल आया 10, यानी इसका जो है, यदि मैं इसे नाम दूँ ABCD, एक जो विकर्ण है इसका AC हमें 24 दिया था और BD कितना आ गया हमारे पास, 10, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है उसका क्या है, 1/2 इंटू जो इसके डायगोनल है उनका मल्टीपल, ठीक है, गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल का आधा कर दें तो इसका क्या आता है हमारा एरिया, ठीक है। तो 1/2 AC कितना दिया हुआ है, 24, और BD कितना दिया है, 10, ठीक है। इससे घाटा तो आने वाला है 120, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होने वाला है इस रोम्बस का एरिया, ठीक है। द एवरेज ऑफ 28 नंबर, यानी 28 नंबरों का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 77, ठीक है। द एवरेज को मैं लिख दिया है ना, एवरेज को पूरे लिख दें, ABG लिख दिया, ठीक है। द एवरेज ऑफ 28 नंबर कितना है, 77। अब इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर, यानी इसके जो फर्स्ट 14 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है आपको 74, ठीक है। एंड द लास्ट 15 नंबर, और जो इसी के लास्ट 15 नंबर हैं उनका एवरेज दिया हुआ है आपको, उन नंबर का एवरेज दिया हुआ है आपको 84, ठीक है। यानी 28 संख्याओं का औसत है 77, ठीक है। पहली 14 संख्याओं का औसत है 74 और लास्ट की जो 15 संख्या है उनका औसत है 84, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, तो ये जो
14वीं संख्या है, ये बताओ जरा कितनी होने वाली है। ऑप्शन दिए हुए हैं 140, 63, 77 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो जरा टोटल नंबर कितने हैं, 28 है। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 14 हैं, 15 हैं, 29, यानी एक संख्या 2 बार काउंट होगी है ना। तो इस स्थिति में क्या चलनी चाहिए, यानी जब एक संख्या 2 बार काउंट हो उसमें क्या करना चाहिए, आपकी बेस्ट अप्रोच यही है। आपने क्या काम करना है, ये देखो जरा, यहाँ से एवरेज जो है 14 संख्या होगा, कितना कम है आपके हो गए 3। ठीक है, 3 के हिसाब से 14 का कितना होगा, 14 या 42, आपके हो गए माइनस के 42 ही आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला एवरेज देखो जरा, ये वाला जो एवरेज है, ये 77 से कितना फालतू है, आपको गए 7, 7 के हिसाब से 15 का कितना होगा, 15 7 105, आपके 105 आया, 105 आया प्लस का। ठीक है, ओवरऑल देखो क्या इफेक्ट पड़ा, ओवरऑल आपके हो गए प्लस का आ रहा है 63। ठीक है, आपने एक काम करना है, जो प्लस का है इस स्थिति में जब आपको 28 संख्या और यहाँ पे एक फालतू आ रही हो, तो जैसे 63 आया यहाँ पे, प्लस का आया तो उसमें जोड़ देना है, माइनस का आया तो उसमें डायरेक्ट घटा देना है, वो आपको 14वीं संख्या आ जाएगी। यानी ये संख्या क्या आने वाली है आपकी, यहाँ जब वो फैमिली में था, फैमिली मेथड लगाने वाले, फिर फैमिली मेथड से तो हो गए हैं। हमने देखा है कि जब वो उसके पास 28 नंबर में था तो 77 तो था, ठीक है, लेकिन कितना 63 और मिला, 63 था उसका और, है ना। तो कितना आने वाला है जब से जोड़ेंगे तो 140, यानी अपनी 14वीं संख्या क्या आने वाली है 140। ठीक है,